हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर अगर मैं ये बात कर रहा हूं ना, तो जो मैं ये काम कर रहा हूं ये मेरा गिलहरी इफेक्ट है। कितने लोगों तक पहुंच पा रहा हूं? क्या मैं इससे एक बड़ा इंपैक्ट नहीं कर पा रहा? मैं ये भी ना करूं, कुछ तो करूं, जितना मेरे बस में है वो तो करूं। तो वही मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत सोचिए कि आपके एक हल्की से चीज से पूरी दुनिया बदलने वाली है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि कुछ भी करेंगे उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर आएगा। और पुरानी एक कहावत है कि बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है चाहे एक बूंद देखने में इतनी सी लगे। और मैंने कई बार ये रेफरेंस यूज किया है क्योंकि मैं इसको जीना चाहता हूं। दोबारा से बोल देता हूं क्योंकि पुराने पेरेंट्स जो हैं वो मेरे किसी लेक्चर में ये सुन चुके होंगे। गिलहरी इफेक्ट, गिलहरी इफेक्ट, वो जो गिलहरी होती है, एक संदर्भ है कि जब राम सेतु बन रहा था, जब श्री राम वहां पर लंका जाने के लिए समंदर के ऊपर वो पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी वहां जाती थी, मिट्टी में लौटती थी, मतलब ऐसे अपने आप को मिट्टी में भरती थी और पुल वाली जगह पर आकर अपनी सारी मिट्टी छोड़ देती थी। तो वहां जो वानर सेना थी और वो जो दूसरे जो सेना थी, उन्होंने बोला क्या कर रही है तू तेरी इतनी सी मिट्टी से पुल बनेगा क्या? तो उसने क्या कहा था, मुझे पता है कि मेरी इस मिट्टी से पुल नहीं बनने वाला, लेकिन मुझे इतना पता है कि फ्यूचर में मेरा राम सेतु के बनने के अंदर जो मेरा योगदान है वो जरूर नजर में आएगा। इंटेंशन, मेरा किया हुआ काम, वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो सही दिशा में है, सही इंटेंट से है, ये मैटर करता है। इसको हम लोग गिलहरी इफेक्ट बोलते हैं। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर अगर मैं ये बात कर रहा हूं ना, तो जो मैं ये काम कर रहा हूं ये मेरा गिलहरी इफेक्ट है। कितने लोगों तक पहुंच पा रहा हूं मैं, ये मेरा गिलहरी इफेक्ट है। लेकिन क्या मैं इससे एक बड़ा इंपैक्ट नहीं कर पा रहा? मैं ये भी ना करूं, कुछ तो करूं, जितना मेरे बस में है वो तो करूं। तो वही मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत सोचिए कि आपके एक हल्की से चीज से पूरी दुनिया बदलने वाली है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि कुछ भी करेंगे उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर आएगा। और पुरानी एक कहावत है कि बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है चाहे एक बूंद देखने में इतनी सी लगे, लेकिन अगर कंटिन्यूअस डलती रहेंगी तो बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है। आप बस अपने कोशिश वाली बूंद डालते रहिए। आप लोग प्लीज आगे आइए, बी द एम्बेसडर। इस शर्म से बाहर निकलिए। शर्म वाली बात है नहीं, गर्व वाली बात है। आप एक बहुत बड़े चैलेंज के साथ खुद अपने आप को एक ट्रेंड करके काम कर रहे हैं, एक जज्बे के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। वो दुनिया इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि उसको कोई बता नहीं रहा। गलती तो समाज की भी नहीं है। आज हम तो इस दौर से निकल रहे हैं तो हमें पता है ना। अगर आज हमारे बच्चे को ये नहीं होता तो मुझे भी ये समझ नहीं थी, तो फिर शिकायत किससे? वो लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो इस फेज में से निकले नहीं है। तो इट्स ओके, हमें उनसे भी कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी, क्योंकि वो भी ये चीज जानबूझ के नहीं कर रहे ना। तो इसलिए पहले तो अपने दिमाग में से हमें किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी बाहर निकालनी है, क्योंकि कोई भी बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर गलत नहीं होता। तो ये समझना है हमें। इसलिए अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमने आज तक अपनी कोई ऑर्गेनाइज्ड कोशिश नहीं की, और अभी तक वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़े लेवल के ऊपर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स नहीं हुए, कैंपेन्स नहीं चलाई गई, जो कि अब शुरू हो चुकी हैं। ट्रांजिशन फेज है। आज बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, नए एक्ट्स बन रहे हैं, नए सेंटर्स बन रहे हैं, काफी चीजें चल रही हैं। सो होना शुरू हो गया, बट प्रोसेस है। तो अभी तक इतनी मास कैंपेन नहीं चली, इसलिए भी लोगों को अवेयरनेस नहीं आई। तो मैं तो इसका आंसर यही दूंगा कि हम अपने गिलहरी इफेक्ट ना छोड़ें और लेकर आए, और खुद को एक फ्रीडम फाइटर की तरह देखें और पूरे प्राइड के साथ आगे चलें। आगे आने वाली जो जनरेशन है, ईश्वर करे ये चीज़ें वैसे तो ठीक ही हो जाएं, नहीं भी हो तो कम से कम अगली जनरेशन को और उससे अगली जनरेशन को ये वाली पेन ना देखनी पड़े जो हमारी जनरेशन ले रही है। उनके लिए ये सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाए, थोड़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाए, थोड़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो जाए।
तो वो कहाँ से होगी? जब हम आज से अपने एफर्ट्स शुरू करेंगे। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बी द एम्बेसडर्स, आगे आइए, एक मिशन की तरह काम करते हैं। ये एक कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आगे आइए, मेरे इस चीज़ के साथ आगे चलिए, अगर मैं पब्लिसिटी नहीं करूँगा तो फिर आपके इस एफर्ट्स के इस कमरे में बोलने का फ़ायदा भी क्या है? तो इसलिए ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो नज़र आता है कि इसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी है, आई एग्री बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन उस बिजनेस एक्टिविटी से मैंने कमिट कर दिया ना कि मैं इसको चैरिटी में बनाऊंगा। मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा अपना तरीका है, मुझे नहीं पता कितना सही है, कितना मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। द टाइम विल टेल, तो करके देखते हैं एक बार, ठीक है।